हेलो एवरीवन। देखिए, आज आपको बता रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डाला था, लेकिन इस बार का जो नंबर सिस्टम है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मिलेंगे PYQ। ठीक, आपके क्वेश्चन मिलेंगे PYQ। PYQ देखेंगे हम नंबर सिस्टम के PYQ। आपको बता दें कि ये परीक्षा 2021 से लेकर 2024 तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन है ये। लगभग आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब देखिए, इन प्रश्नों को हल करना है और समझना है, और आज का ट्रेंड हो गया है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। और पहला सवाल आपका है, देखिए, यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 यन का इकाई अंक n प्लस के 2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा कि यदि आप जो यहाँ पे यन रखेंगे वही आप यन रखेंगे यहाँ पे, और उसका वही और इस गुणनखंड का यही इकाई अंक है, तब यन का मान क्या होगा। देखिए, इकाई अंक से मतलब होता है हमें हमें इकाई अंक लेना होता है। ये 4 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, उनसे मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है, 3 है तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक, 3। इसका इकाई अंक 6 है तो हम 6 ले लेते हैं। ठीक, गुणे 6। इसका इकाई अंक यन है तो हम क्या ले लेते हैं, गुणे यन ले लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके 36 18 यन, 18 गुणे यन, यही होगा। और ये कह रहा है कि इसका इकाई अंक कितना आता है, n प्लस के 2 आता है। एक सिचुएशन हो गया ये। ठीक है, एक सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन आपको ऑप्शन से ही आपको हल करना पड़ेगा। यदि हम देखेंगे ऑप्शन पहला ए है, ए यन का मान 1 रखें तो ये हो जाएगा 8 18 यन गुणे 1, यानी क्या हो जाएगा 18, इकाई अंक 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ का मान ये 1 रखेंगे तो ये 2 धन 3, इसको भी 8 आना चाहिए ना, ये क्या 3 आ रहा है। तो आपका n बराबर 1 पे ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये n बराबर 1 पे नहीं लगेगा। आपका बी नंबर ऑप्शन देखिए, ये भी, सॉरी, ये बी नंबर है। बी नंबर आपका 8 है। यदि हम बी का मान रखें, यहाँ पे रखते हैं बी नंबर ऑप्शन, n बराबर यदि हम 8 रखते हैं तो हो जाएंगे आपके 18 गुणे 8 बराबर यहाँ पे 8 प्लस के 2, यानी कि आपके क्या आएगा, 10 आएगा। और ये हो जाएगा 88 64, 18 नवा 144। ठीक, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी अप्लाई नहीं होता है। अब आप ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखिए, ये हमारा फार्मूला क्या है, 18 गुणे n या फिर n प्लस के 2, यही इसका इकाई अंक होगा। अगर हम 3 रखते हैं सी का, 8 3 के 24, इकाई अंक आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे 3 धन 2, ये क्या आ गया 5 आ गया। ये भी क्वेश्चन गलत है। डी डी ऑप्शन देखते हैं, मतलब ए सी नंबर भी, सी ऑप्शन भी गलत है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये डी ऑप्शन है। ठीक, ये आपका सी है। डी वाला ये n बराबर 6 रखेंगे तो 18 n है बराबर n प्लस के 2 है। जब 18 करेंगे, 18 गुणे 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 प्लस के 2। ठीक, तो होता है 18 95, 18 छके 108, और ये 6 2 8, यानी कि इसका भी इकाई अंक 8 आ गया और इसका भी इकाई अंक 8 आ गया। तो क्या मैच करेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 6 देखेंगे, इसका आंसर 8 नहीं सही है, इसका आंसर क्या है, 6 सही है। क्योंकि क्या पूछा है, इकाई अंक नहीं पूछा है, वो n का मान पूछा है। n बराबर क्या रखे हैं, 6, तब जाके इसका इकाई अंक क्या आया है, 8 आया है। आया समझ में। थोड़ा सा लंबा सवाल है, क्योंकि देखिए, जो सवाल अगर हम खुद डिजाइन किए होते तो हम इजी बनाते, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा होगा और आपको देखना पड़ेगा, और काफ़ी तेज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। ये सवाल देखिए, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और तृतीय पद का गुणनफल
तृतीय पद गुणनफल 3.5x है, तो x का मान क्या होगा देखेंगे। किसी अनुपात में प्रथम चतुर्थ देखेंगे। एक अनुपात हम ले लेते हैं, 1:b समानुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक, इसका मतलब होता है कि a/b बराबर c/d। यानी कि हमारे कहने का ये मतलब कि देखेंगे कि ये पहले और चौथा गुणनफल और ये दूसरे और तीसरे गुणनफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हो जाएगा AD बराबर BC। यही ना होगा जी, सवाल में तो वही दे रहा है। जब इसका गुणनफल दिया है तो चौथे का गुणनफल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है, वो 70 दिया है, बराबर ये कितना है, करीब 35x। 35 दूना के 70, दो देखो ये पॉइंट इधर, तो इधर का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x बराबर मान क्या आएगा आपका, 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। ये जो नियम है, आपको नियम आपको समझने पड़ेंगे तभी जाके सवाल लगेंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि ये काफ़ी टफ सवाल है। ठीक है, ये हार्ड सवाल है, काफ़ी मुश्किल सवाल, क्योंकि एग्जाम में आएगा, टाइम कंज्यूमिंग लेगा। कह रहा है कि यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जो यम है ना, यम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है, ठीक, जिसे जिसे जब 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 बचता है। यदि जब यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले हमें यम निकालना पड़ेगा ना, जो 3 अंक की संख्या होगी निकालना पड़ेगा। उसमें कंडीशन दे रहा है कि यदि 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा आपका, शेषफल बचेंगे आपके 5, यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल बचेंगे 3। तब यम का मान क्या होगा, तब देखेंगे हम संख्या बराबर मान लेते हैं, संख्या बराबर क्या होगा, या फिर यम बराबर, यम ही संख्या है तो यम बराबर क्या होगा। यम बराबर जब भाग जा रहा होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका भागफल क्या है, x है। भागफल क्या है आपका, x है। हमने बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे, ये पहले भाजक होता है, अलग अलग दीदी बात वही है, भागफल गुणे भाजक प्लस के शेषफल। ठीक, यही होता है, यही बताए थे आपको, यही होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कह रहा है कि 6 से भाग दिया जा रहा है, हम भागफल क्या मान लिए, x मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 6x प्लस में शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। फिर यम बराबर कह रहा है कि यदि उसी संख्या से 5 से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 5x, तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यम बराबर है तो क्या करेंगे, दोनों संख्या बराबर हो जाएगी ना, यहाँ पे आपका 5x होगा, ये 5x होगा, 5x प्लस संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि 6x प्लस के 5 बराबर 5x प्लस के 3। अब इधर इसको ला देंगे और इसको इधर ला देंगे, ये वाला ठीक है, लेकिन इसके लिए भागफल मुझे अलग मानना पड़ेगा, तभी आंसर सॉल्व होंगे ना, क्योंकि दोनों संख्याएं तो अलग अलग हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मान लेते हैं y। इस वाले के लिए भागफल x है और इसके लिए भागफल आपका क्या हो जाएगा, भागफल आपके y हो जाएगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो ये हो जाएंगे आपके 5y, ये 6x बराबर 5y और माइनस के 2, ये हो गए। अब यहाँ पे x का मान रखें, क्यों, अब ये इक्वल का साइन मतलब क्या हो गया, जो ये 6 होगा 6x होगा, यही तो इसके बराबर होगा, तो कोई मान रखते हैं। अब आपको अपने मान रखने पड़ेंगे,
ताकि ये दोनों के मान क्या आए, बराबर आ जाए। तो मान बराबर रखने के लिए माने कि हम यहाँ पे 2 3 रखते हैं 18 और यहाँ पे रखते हैं y का मान 4। 4 5 20 माने 2 18, ठीक है। हम यदि हम x बराबर रखते हैं 3 और y बराबर रखते हैं 4, मान बराबर करने हैं ना, मान बराबर करने तो क्या होगा, ये x बराबर 36 18 हो जाएंगे और ये y बराबर 4 5 20 और माइनस के 2 यानी कि 18 मानी 18, ठीक है। मान संतुष्ट हो गए। अब तो हम निकाल लिए x बराबर 3 आ गया, y बराबर क्या आ गए 5 आ गए। अब देखिए संख्या m बराबर क्या है, कोई उठा सकते हैं। m बराबर संख्या क्या है 6x प्लस के 5। x का मान कितना है 3 आया ना, 36 18 प्लस के 5 क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। इसमें भी रखेंगे तो वही मान आएगा 4 5 20 और 3 23, यानी कि जो संख्या भाग देनी है उसका मान क्या आ गया 23 आ गया। जो संख्या है उसे भाग देने पर क्या आ गया आपका 23 आ गया। लेकिन 23 जो आया है ना, ये हमको तो 3 अंकों की चाहिए ना, कि हमको तो 3 अंक चाहिए ताकि भाग दें तो हमें ये बचे। जैसे देखेंगे अभी संख्या आ गई है, अगर इसमें 6 से भाग देंगे 36 18 तो शेषफल 5 बचेंगे। यदि 5 से भाग देंगे इसमें तो 5 को 20, शेषफल 3 बचेंगे। तो संख्या तो आ गई है, लेकिन संख्या ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि संख्या 3 अंक की होनी चाहिए और उससे 11 से विभाजित करनी है। अब देखिए क्या करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का आएगा 30 आएगा, 30 के ले लेंगे, 30 के एलसीएम आप प्लस के 23, तभी ना शेषफल बचेगा जी। अब मुझे गुना करना पड़ेगा इसमें कि हमें 3 अंक की संख्या बनाई जाए और जोड़ी जाए, ठीक। तो 30 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। हमें 900 आ सकता है। 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आएगा। 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 330 गुणे, क्योंकि 34 से तो 1000 पार चल जाएगा। 30 गुणे 32 आप प्लस के 23, ये हो जाएंगे आपके 6 3 तिली के 9 और ये आपके 0 प्लस के 23। तो संख्या क्या आ गई 3 8 और 9। तो 3 अंक की संख्या आ गई 3 8 9, जिसमें हम 6 से या फिर 5 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5 और 5 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। लेकिन कह रहा है कि इसमें भी 11 से भाग दीजिए और शेषफल कितना बचता है। सवाल ये है 11 से भाग देनी है तो 11 8 88, ये 0 1 और ये 3, 11 9 99 9 9, तो ये बच जाएंगे आपके 4। तो शेषफल कितने बच रहे हैं आपके 4 बच रहे हैं। तो ये आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अगर आप तेज सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। सवाल काफ़ी बड़ी थी, ठीक। जितने एग्जाम ओरिएंटेड हैं सवाल तो बड़ी आपकी रहेगी। अब देखिए आपका अगला सवाल, ये यदि अंक की संख्या 56x34 है, संख्या है, तो 72 से पूर्ण विभाज्य है। x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ गलत है सवाल में, क्योंकि x y वाला जो है ना, x यहाँ पे y होना चाहिए, तभी हम ना y निकालेंगे। इसमें तो y दिया ही नहीं है, तो ये वाला सिस्टम तो सवाल लग रहा है कि एरर काफ़ी हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। देखिए सेम उसी सवाल पे है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या जो है इतना है और 72 से विभाज्य है, विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए आप रूट में 9x प्लस वाई का मान कितना होगा। अब आपको ये क्या करना है, सवाल ऐसे है। अब काफ़ी हार्ड सवाल हैं, तो टाइम देना पड़ेगा तभी सॉल्व होंगे। 6 और उसमें कह रहा है कि अब भाग दीजिए 72 से, और भाग क्या है पूर्ण जानी चाहिए, पूर्ण रूप से भाग जा रही है।
तो यहाँ पे जो आपका x है और यहाँ पे जो y है, इसका मान क्या क्या रखें हैं? देखिए 72 क्या है, 72 पहले आपको तो 9 गुणे 8 होगा, 9 8 72। तो आपको 9 के विभाजिता का नियम आना चाहिए और आपके 8 के भी विभाजिता का नियम आना चाहिए, तभी ये सवाल सॉल्व होंगे। 9 कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से कटा तो संख्या 9 से कटती है। ठीक। ये कहता है कि यदि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटे तो संख्या 8 से कटती है, डिविजिबल है। अब देखिए, अब इसमें चलेंगे, लास्ट के 3 अंक लेंगे पहले और y का सबसे बड़ा मान आना चाहिए। तो y के सबसे बड़े मान के लिए क्या रखेंगे, 8 9 6 रख सकते हैं। क्या 8 से कट रहा है? हाँ 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8 गुना के 16, 8 डिविजिबल है ना जी। ये तो पता चल गया कि y का मान क्या आएगा। अब y का मान आएगा आपका 9। कन्फर्म हो गया। एक नियम जाने और उसका आंसर तक पहुंच गए। सवाल कोई बड़ा नहीं है, बस आपको मेथड सही से आना चाहिए। अगर मेथड आ रहा है तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यदि आपको मेथड ही नहीं आएगा तो सवाल सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए, तो अब क्या होंगे, अब यहाँ पे अब इसके मान अब कैसे आएंगे? देखिए, अब इसके मान वैसे आ जाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका हो रहा है, आप काफ़ी फास्ट करेंगे तभी, हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं, लेकिन आप फास्ट कर सकते हैं। 1 8 9 और 6 बटा के कितना, अब बटा के बस सिर्फ 9 बचा है, क्योंकि हम 8 से पूरा काट दिए हैं। 8 से भाग चली जा रही है, 9 से नहीं, 9 से मुझे पता नहीं है। 9 से भाग जाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा। देखिए 9 से जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 8 23, 23 1 24, 24 2 26, 26 4 30, 30 3 33। इसको जोड़े तो आ गया है आपका, कितना आया, 33 प्लस के x। अब हमें भाग जाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, हम एक करें कि ये अंक 33 है, तो ये क्या मान रखें कि भाग चला जाए। 34 1 रखेंगे तो 34 भाग नहीं जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 35 होगा, तो भाग नहीं जाएगा। x का मान अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में 9 की भाग जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 तो जाएगी 36, और 36 9 से भाग चला जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि हमारा मान क्या आ गया। यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है आपका 9x प्लस के y। अब करणी में 9, x का मान क्या लाए हैं, x का मान लाए हैं आप 3 लाए हैं, तो 3, और y का मान है आपका 9। ये हो जाएंगे 27 प्लस के 9 करणी में, बराबर हो जाएंगे आपके 36 करणी में। ये 6 का वर्ग है तो आंसर क्या आएगा आपका, 6 आएगा। तो डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। ये तरीका होता है, लेकिन आप काफ़ी तेज कर सकते हैं, हमें लिख लिख के बताना पड़ रहा है, वरना हम इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अब देखिए सेम सवाल वही है, कह रहा है कि वह संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो, आप ये देखिए 23 A 6 8 B, ये जो 3 से विभाज्य है, 3 से तो ये पूरा पूरा कट रही है, लेकिन 9 से नहीं, विभाज्य नहीं है। अब ये 3 और ये 9, कह रहे कि 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य होती, विभाजित होगी, संख्या विभाजित होगी। योग योग 9 से कटा या कटे तो वह संख्या क्या होगी, विभाजित होगी 9 से। वही भाषा बोलता है 3, यदि अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या विभाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये जानना चाहिए। ये जानते हैं तभी ये सवाल सॉल्व होगा, नहीं तो आपसे हो ही नहीं पाएगा। कह रहा कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या,
6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए आपको, बड़ा से बड़ा मान रखना पड़ेगा ना जी। अब देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं। पहले 3 अंकों को जोड़ेंगे, 3 अंकों को जोड़ेंगे हम। ये बोल विभाज्यता का नियम ये कहता है, 2 3 5, 5 6 11, 11 और 8, 11 8 कितना हो जाएगा आपका, 11 और 8 हो जाएंगे आपके 19, हो जाएंगे 19 A धन B। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या बोला है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, पहले A है ना, A को पहले हमको बड़ा रखना पड़ेगा, B को हम छोटा रख सकते हैं। A को हम बड़ा रखेंगे, B को छोटा रख सकते हैं। तो पहले B को A का सबसे बड़ा अंक क्या आएंगे, 9 आएंगे, तो A बराबर हमने 9 ले लिया। ठीक, ये बराबर 9 हो जाएंगे, प्लस के B, ये कितना हो जाएगा आपका 28, और प्लस के फिर B का क्या मान रखेंगे, एक मान नहीं रख सकते, B बराबर हम 1 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि A का मान 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 3 से विभाज्य नहीं है, 29 होगा ना, 1 रखेंगे तो 29 होगा। B का मान अगर 2 रखे तो क्या आएगा, A बराबर तो मुझे पता होगा कि A बराबर हम 9 रखे हैं, लेकिन B बराबर 2 रखेंगे तो 30 होगा, विभाज्य नहीं है। B बराबर 3 रखेंगे तो 31 होगा, तभी विभाज्य नहीं है। B बराबर 4 रखेंगे तो 32, तभी विभाज्य नहीं है। B बराबर यदि हम 5 रखें तो 28 5 33, ये विभाज्य है, यानी कि B का मान क्या आ गया, B का मान आपका आ गया 5। तो ये संख्या में आपका A का मान आ गया है 9 और B का मान आ गया है 5। तो आपको देखेंगे कि ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, B विल बी राइट आंसर। अब इतना आपको आना ही चाहिए, जो इस सवाल को सॉल्व करता होगा इसी तरह सॉल्व करता होगा, इसका और कोई मेथड नहीं है। बहुत कर सकता है तो आखिर संख्या ढूंढ सकता है कि आखिर संख्या क्या हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। यही लॉजिक होता है, यही नियम होता है, और इसी तरीके से लगाएगा, कोई भी लगाएगा तो। संख्या पद्धति में आपके ट्रिक काम नहीं करते, आपको बेसिक से ही जाना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है। अब देखिए ये अगला सवाल कह रहा है कि A प्लस B का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 15 से विभाज्य है। ठीक, अधिकतम संभव मान पूछा है, ये आपको ध्यान देना है। अधिकतम मान, ये आपको बता दें कि आपका एग्जाम NTPC, UPSI और SSC CGL सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इसीलिए आपको थोड़े से डिफिकल्ट सवाल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बनाना तो पड़ेगा, और काफ़ी फास्ट बनाना पड़ेगा। देखिए काफ़ी सवालों का प्रैक्टिस कर लिए हैं, देखेंगे 143 B203A यही सवाल है, और कह रहा है कि अधिकतम मान होना चाहिए, अधिकतम संभव, अधिकतम का मतलब होता है सबसे अधिकतम संख्या, अधिकतम मान होना चाहिए, ये ध्यान देता है, यही तो सवाल बनाता है। अगर ये नहीं लिखता तो फिर वेरिएशन आ जाता, सवाल अधिकतम बोल दिया है तो थोड़ा सा आसान कर दिया है सवाल। कह रहा है कि 15 से क्या है, संख्या विभाज्य है। देखेंगे 15 पहले 2 भाग में टूटेगा ना, किससे, 3 और 5 से। अब यहाँ आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आपको नियम पता होना चाहिए किसका, आपको यहाँ नियम चाहिए 3 का और 5 का। 3 का बता दिए हैं कि इनके अंकों का योग, यदि अंकों का योग, हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, यदि अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या क्या है, विभाज्य है, संख्या विभाज्य है। 5 कहता है यदि उसका अंतिम संख्या, किसी भी संख्या का अंतिम संख्या, अंतिम अंक, संख्या नहीं अंतिम अंक यदि 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, 3 का पता चल गया कि 3 कहता है कि उनके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या विभाज्य है। 5 कहता है कि यदि लास्ट अंक उसका 0 है या 5 है तो संख्या 5 से डिविजिबल है। अब देखिए यही कह रहा है कि इसका अधिकतम मान संभव बताइए,
इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो हमें ए बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 तो ले नहीं सकते, अधिकतम मान पूछा है तो ए बराबर क्या लेंगे 5। तो हमें पहले ही ए का मान क्या पता चल गया, 5 चल गया। बस विभाज्यता के नियम को जानते ही हमें क्या चल गया मान, ए का मान पता चल गया। बी का मान ढूंढना है, एक बार पहले अंक को लिख लेते हैं, 1 4 3 बी 2 0 3 5, क्योंकि हमको एक मान पता चल गया कि 1 बराबर 5 है बटा के 15, यही कह रहा है। अब हमें 3 से काटना है ना, 5 से तो कट गया है, हमें 3 से काटना है कि 3 का मान क्या आएगा। अब 3 कहता है इनके अंकों का योग करिए, 1 4 5 5 3 8 और 8 ये बी है, छोड़ दीजिए, 8 2 10 10 3 13 और 13 5 18, यानी जो फिर एक बार जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 5 18। अब आ गया 18 प्लस के बी बटा के 3। तो इसमें क्या, बटा के 3 नहीं लिख सकते हैं, फिर भी बस हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हम 5 से डिविजिबल कर लिए हैं, तो इसीलिए बी का मान क्या रखेंगे, बी का मान 3 रखें तभी डिविजिबल है, बी का मान 9 रखें तभी डिविजिबल है। बी का मान 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21, तब वो कट जाएगा। यदि बी का मान 9 रखें तो हो जाएगा 27, तब वो कट जाएगा। उस सवाल पूछा क्या है आपका, अधिकतम मान, ये ध्यान रखना है, अधिकतम संभव मान क्या हो सकते हैं, तो हमें बी बराबर क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, तो बी बराबर 9। अब पूछा है ए प्लस बी का योग, इन दोनों का योग पूछा है, ये भी ध्यान रखेंगे, 9 प्लस के 5 यानी कि आपके आ जाएंगे 14, 14 विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, इजी होता है। आप अगर आप इस सवाल को पूरा देख रहे हैं तो देखिए धैर्य से बैठ के, ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आने लग जाएंगे। और टाइम टेकिंग होते हैं, आपको पहले बता दे रहे हैं, कोई भी इस सवाल को सॉल्व करे टाइम टेकिंग तो होता ही है और आपको टाइम तो लगता ही है, बस आपकी स्पीड बताती है कि आप कितना सक्षम है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अब ये सवाल आपको दे रहा है 9 अंकों की ऐसी छोटी संख्या है जो 88 से पूर्ण विभाज्य है, जो n से सबसे छोटे मान के लिए, n के सबसे छोटे मान के लिए संख्या इतना का मान क्या होगा। यदि m n एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, m और n एक प्राकृतिक संख्याएं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि n का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक, n का मान 0 नहीं होगा। अब देखिए, अब ये संख्या को लिखते हैं, क्या है, 9 अंकों की है, 9 m 2 3 6 5 n 4 8। सभी लोग कहते थे कि बहुत ईजी सवाल बता रहे हैं, हमने थोड़ा कहा कि ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल ले लिया जाए, देख लिया जाए। तो जाएंगे आपके 88। 88 क्या है आपका, 11 गुणे 8, ये अलग अलग है। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 ही अंक 8 से कटे तो संख्या क्या है, संख्या डिविजिबल है, ठीक। 11 कहता है यदि उनके अंकों के अंतर का योग का अंतर 0, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हो ए बी सी डी दिया हो, तो आपको ए सी, ए धन सी माइनस ये वाला बी डी, बी प्लस के डी, इनका अंतर करने पे या तो 0 आए या तो 11 का डिविजिबल आए, तो संख्या 11 से कटती है। गेटिंग माई पॉइंट, इतना रूल आपको पता होना चाहिए, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। अगर ये डिविजिबिलिटी का रूल आपको नहीं पता है तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पे। n बराबर कर रहा है कि न्यूनतम मान, एक मान ले लेंगे तो 8 एकम 8, यदि n बराबर 1 लेंगे, यहाँ पे देखिए, यदि हम n बराबर 1 लेंगे, हम पहले 8 से काट रहे हैं ना, पहले 3 अंक देख रहे हैं, पहले लास्ट के 3 अंक, आसान हो जाएगा ना, n का मान पता चल जाएगा। तो मुझे n बराबर हम 1 लेंगे तो 148, क्या 100 लास्ट की 3 संख्या में भाग देना है 8 से, तो 8 से भाग जा रही है, 8 एकम 8 और हो जाएंगे आपके 6 68, तो 68 तो जो है कटेगा नहीं, n बराबर 1 पे नहीं कटेगा। यदि n बराबर हम 2 लें तो हो जाएगा आपका 24 और 48,
8 से कटेंगे, हाँ, 8 तरीके 24 और 8 8 एकम 8, यानी कि मुझे पता हो गया इस सवाल में कि n बराबर क्या रखना पड़ेगा, मुझे 2 रखना पड़ेगा। ये मुझे पता हो गया कि n बराबर आपके मान आएंगे 2। अब n बराबर 2 आएंगे तो फिर इनका देखना पड़ेगा सवाल, एक बार अंक और लिख लेते हैं। देखिए 9m2365248 ये आ गया। अब ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता करेंगे। देखिए क्या होता है आपका, 9 2 11, 11 और 6 कितना हो जाएंगे 17, 17 और 2 कितने हो जाएंगे 19, और 19 और 8 कितने हो जाएंगे 19 और 8 27, माइनस यम छोड़ दीजिए इसको, 3 5 8 और 8 4 12, 12 प्लस के m। अब इसका मान या तो 0 आना चाहिए, तो 11 से कटे वो वाला मान आना चाहिए। देखिए तो 12 से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 5 और ये बचेगा 15, 15 माइनस के m। अब बताइए यम का क्या मान रखें, या तो 11 आए या तो 0 आए। तो हम यम बराबर 11 हम ले नहीं सकते क्योंकि मुझे एक अंक रखना है, हमें m बराबर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 4 लेना पड़ेगा, तभी ना 11 बचेंगे जी। अगर m बराबर हम 4 ले लें, मान m का मान अगर 4 ले लें तो हो जाएगा 15 माइनस के 4 बराबर 11। आ गया 11, 11 से तो कटेगा 11, ये 11 है, देखिए ये 11 है, 11 से कटेगा, m बराबर का आ गया 4। सवाल अभी ये 4 नहीं है, आंसर 4 नहीं है। अब देखिए वो सवाल पूछा क्या है, यहाँ पे देखते हैं सवाल पूछा क्या है। पूछा है कि m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। दोनों का मान ज्ञात कर लिए ना, अब उसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए। m का मान क्या है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस आपका n है तो कितना मान है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आपका 16 प्लस के 4 इजकल टू कितना 20, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 20 होगा। डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। थोड़ा सा आपको सवाल घुमा रहा है, आपको पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल तो टफ ही है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, काफ़ी तेज अब सॉल्व करेंगे। देखिए अब इतना करेंगे को ये संख्या गुना गुना है, 34 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देंगे शेषफल ज्ञात करना है, मुझे भाग देनी है 75 73 78 और ये 76 भागे 34, 34 दुना के 68, 68 में शेष कितना बच जाएगा, 68 में अगर 75 जुड़े कितना आएगा तो आ जाएगा आपका 7, 7 गुणे 34 दुना के 68, और ये हो जाएंगे आपके शेष बचेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे हो जाएंगे 34 दुना के 68 और फिर बच जाएंगे आपके गुणे 10। 34 दुना के 68 होगा ना, बार बार 2 ले रहे हैं 68, 68 में क्या 76 आएगा आपका 8 आएगा, सॉरी 6 8, हाँ 8 बटा कितना फिर 34, इसमें भाग लेंगे 8 से 56 कर लेंगे इसको, 56 नहीं 35 से कर लीजिए, 35 गुणे ये 80 बटा के क्या 34, 80 में भाग जाएगी, 34 दुना के फिर 68 आया 68 गुणे 12, तो 35 गुणे 12 बटा के क्या 34, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 पचे 60, अब 12 3 36 6 42 बटा के 34। अब भाग जाएगी इसमें 34 से कम 34, तो हो जाएगा आपका 8 80, और फिर मतलब भाग आपको 420 में दे ही लेते हैं ऐसे से, उससे आंसर पता चल गया। लेकिन अब थोड़ा सा 12 इसका आंसर आ रहा है, 34 गुना के 68, 34 से कम 34 एक बार जाएगी, ये बचेगा 8, 34 गुना के 68 2 और ये 1, इस पर क्या बचा 12, तो वही पूछा इस पर कितने बचेंगे, क्या बचेंगे आपके 12 बचेंगे। आंसर नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये भाग देने का तरीका है, ठीक है। इतना तो आप इतना में गुना करते रहिए, भाग देते रहिए, तब तो सॉल्व हो गया। अब इतना में 75 में 73 गुना करेंगे, 73 में 78 गुना करेंगे, 78 में 76 गुना करेंगे, मतलब गुने करते रह जाएंगे ना। हम क्या किए अलग अलग भाग दे दिए, इसका इसमें 75 में अलग भाग दिए, शेषफल 7 बचा, 34 में 73 भाग दिए, शेषफल 5 बचा, 78 में 34 से भाग दिए, शेषफल 10 बचा, और 76 से 8 बचा, और इन दोनों का आपस में गुना कर लिए। फिर 80 में भाग दिए, शेषफल 12 बचा, फिर गुना कर लिए 420 आ गया, फिर इसमें 420 में 34 से भाग दिए तो शेषफल क्या बच गया 12 बच गया।
ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए, ये सवाल आपको पहले ही बताए हैं, कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 88 में विभाज्य है तो p का मान क्रमशः क्या होगा। सवाल थोड़ी सी लग रहा है कि हमको कि पूर्ण रूप से लग रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या है जो 88 में विभाज्य है। p का मान क्रमशः क्या होगा, p और g का मान क्रमशः क्या होगा ना सवाल। अच्छा हाँ, p का मान क्रमशः क्या होगा, मैंने कि पूछा है p और यहाँ पे रहा होगा g, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रहा होगा g का मान क्रमशः क्या होगा, यही ऑप्शन से भी बनती है सवाल, ऑप्शन से तो तुरंत उड़ती है। देखिए, ये है आपके 7p 323g, ठीक है। ये पूर्णतः विभाजित होती है, ये छोटे बड़े मान का चर्चा नहीं किया है। 88 का मतलब होता है कि संख्या 8 से कट रही होगी या फिर 11 से कट रही होगी, आपको हमने बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे। 8 वाला कहता है कि लास्ट के 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए, तो अगर हम 200 जी का मान 0 रखेंगे तो कटेगा क्या, 8 दूना के 16, जी का मान में ये कटेगा ही नहीं, मतलब 0 रखने पर कटेगा नहीं, जी का मान अगर 0 रखेंगे तो जी का 0 नहीं होगा, जी का तो 1 भी नहीं होगा, क्यों सम संख्या चाहिए। जी का अगर मान 2 रखें तो हो जाएंगे आपके 232, 8 दूना के 16 72, हाँ जी पे कट रहा है, 8 दूना के 16 होगा, ये हो जाएंगे आपके 7 6 13, तो 7 8 9 72, जी बराबर 2 कट रहा है। 8 वाला का तो नियम जान गए, अब 11 वाला का बच रहा है। देखिए 7p 323, जी का मान आ गया आपका 2। अब हमें देखना है 11 वाले का। 11 वाला नियम कहता है कि इनके अंकों के अंतर का योग 7 3 10 3 13 माइनस p 2 2 4, यानी कि p प्लस के 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि p का मान क्या रखेंगे, तो 0 या तो 13 या तो 11 बचे, तो 11 बचने की तो कोई संभावना नहीं है, ये 13 है। अगर p बराबर हम 9 ले लें तो माइनस के 9 प्लस के 4, यानी कि 13 माइनस के 13 बराबर 0। देखेंगे क्या हमारा आ गया, p बराबर 9 आ गया और g बराबर आपका आ गया 2। गेटिंग माई पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे सवाल इसी टाइप के बता दिए, ठीक है। ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं, काफ़ी तेज वे में लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए तभी संभव है। दी गई संख्या जो 16 और 11 से पूर्ण विभाज्य है तो r और m के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो ये आप सेम लगाइएगा, सेम उसी तरह का सवाल है, हमने 11 का भी रूल बता दिया है, 8 का भी रूल बता दिया है, 2 का भी रूल बता दिया है, ठीक है। तो आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका सवाल आप खुद से हम सॉल्व करिएगा। अब देखिए, ये कुछ नया पैटर्न के सवाल है जो हर एग्जाम में आती है, और सही बताएं तो कक्षा 8 की सवाल है, क्लास 8 की सवाल है। और जब भी आई है ना सवाल कल क्लास 8 में, तो जो सर जी हम लोग पढ़ाते थे उनसे 7 दिन सवाल नहीं बना था। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये अलग सवाल है, इसके आपके 3 फॉर्मेट बनते हैं, तीनों फॉर्मेट को आपको समझना पड़ता है, तब जाके आपके सवाल सॉल्व होते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 150 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से दोनों से विभाज्य नहीं है, 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, यानी कि संख्या 3 से भी नहीं विभाज्य है, संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, तब ये संख्या 21 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। 21 नहीं दिया रहता है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो 21 होगा ना जी, तो 21 से विभाज्य नहीं, ये भी ध्यान देना है। तो 3 वो निकलता है और तीसरा देवे नहीं करता है, इसलिए सवाल सॉल्व जल्दी नहीं होता है, और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और यही नहीं हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक सबसे आसान तरीका है, 3 का जो 3 के विभाज्यता का नियम, इसमें क्या करते हैं, देखिए ये 500 है लगातार, ये 650 है, ठीक। इसमें 3 से भाग देते हैं, इसमें 3 से भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, उतने उनके विभाज्य संख्याएं होंगी। 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, तो ये आपका 2 बच जाएगा तो 20 होगा, 36 18, और फिर आपका 2 बचेगा, 20 होगा, 36 18, भाग शेषफल छोड़ देते हैं। अब देखिए ये कम वाले में से अधिक में घटाते हैं, इनमें से 6 2 तिहाई 6 भाग जाएगी,
3 कम 3, 3 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 36 18। इसमें से घटाएंगे, देखिए इसे देखिए भागफल लाए हैं, भागफल पूछा है, कौन कौन कितनी कौन सा के विभाज्य नहीं है, तो पहले हम विभाज्य निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएंगे, आप घटाएंगे इसमें से तो आएगा आपका 6 में से 6 गया 0 और 11 में से 6 गया आपका बचेगा 5। इसमें कितनी आ गई आपकी 50 आ गई, संख्या 50 आ गई। अब इसी तरह से हम आप निकालेंगे 11 का, 500 बटा के 7 है ना, और 560 बटा के सॉरी 660 है, 650 है, ये गलती लिख रहे हैं, 650 बटा के 7, 7 सत्ते 49, एक बचेगा, 7 एकम 7 71, यहाँ से माइनस करना पड़ता है बड़ी संख्या से, ठीक। ये हो जाएंगे आपके 7 9 63, 2 बचेगा, 7 दूना के 14, और ये आया था आपका माइनस के 71, 7 9 63, 7 दूना के 14, 7 9 63, 7 दूना के 14, यही गलती हुआ था, ये 14 है, ये 92 है। घटेगा आपका 2 में से गया 1, 7 में से गया 9, 7 में से 9 में से 7 गया, बचेगा आपका 2। माइनस करें, दोनों का अंतर लेके बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटा देते हैं ना, ये इतने संख्याएं जो है 11 से विभाज्य है, 21 संख्याएं जो है। अब देखिए थोड़ा सा हमने तेज बताया ना, इसको एक बार समझा देते हैं कि क्या हमने किया। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से लेके 150 के बीच में 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से क्या है विभाज्य हैं, हम ये निकाले हैं इन दोनों के बीच। और ये जो निकाले हैं आपका 1 से लेके 500 तक 216 संख्याएं ऐसी हैं, सॉरी ये 160 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इस तरह से 1 से लेके 150 तक 650 तक ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल है। गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से ये 1 से लेके 7 तक ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या 71 गो है जो 7 से डिविजिबल है, ये 92 गो है जो 650 से डिविजिबल है, ठीक। ये 50 आया, कैसे आया, क्या आया, संख्या है जो 3 और 7 से डिविजिबल है। लेकिन तो अब 21 वाला भी पूछा है, तो 21 वाला भी निकालेंगे। अब देखिए 500 बटा के 21 और 650 बटा के 21, ये हो जाएगा आपका 18 दुना के, तो 21 दुना के 42, तो 2 हो जाएगा, इधर लिखते हैं क्योंकि छोटी बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना पड़ता है। 21 दुना के 42, 8 बच जाएंगे, और 21 तिहाई 63, ये हो जाएगा आपका 23, माइनस ये हो जाएंगे 21 तिहाई 63, 30, आपका बचेगा 0, तो कहाँ जाएंगे, ये 7 संख्याएं आ गई। तो ये 3 संख्याएं आ गई, देखिए 50, 21 और 7, टोटल हो जाएंगे 28, 78 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 7 21 से विभाज्य हैं। कितना में, 500 से लेके 650 के बीच में। तो कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य नहीं है इन तीनों से, ये पूछा है। हम तो विभाज्य निकाल लिए, विभाज्य नहीं है। अब ये देखना है कि 500 से लेके 150 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी हो जाएंगी। देखिए ये 500 है, आप प्लस में इसमें 150 जोड़ेंगे तब ना जाएंगे जी, कितना 650 तक, तो कितनी हो जाएंगी 150 ही जाएगा, ये 51, तो 151 संख्याएं हो जाएंगी, और इसमें से 78 घटा देंगे, ये बचेगा आपका 8 में से गया आपका, सॉरी कुछ गलत हुआ है क्या, ये हो जाएंगे आपके 3, तो किस में लास्ट में 3 दिया ही नहीं है, हमने क्या गलत किया, ये ध्यान देना है। 7 9 63 और 7 दूना के 14, 7 7 49, 7 एकम 7, ये तो ठीक ही आया है। 6 में से 6 गया 0, ये 5 50, ये भी सही है, ये भी 7 सही है, 78 2 भी नहीं है, ये सवाल कहीं तो मिस्टेक हुआ है। ये 3 से निकालते हैं, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, ये हो जाएंगे आपके
20, 3 छक 18, फिर 2, 3 छक 18, इसे घटाएंगे तो ये तो पूरा सही आ रहा है। यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 11 में से 8 गया तो बचेगा 3, 3 ऑप्शन में दिया ही नहीं है इकाई अंक, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। और यहाँ पे अगर 7 से डिविजन करते हैं तो 7 सते, यहाँ पे 7 सते 49, 49 हो गया, 10 साते कम 7, ठीक है, ये 7 नवा 63, ये हो जाएंगे आपके 63, तो 2 20, तो 7 गुना के 14, ये भी सही सही है। एक आएंगे और यहाँ पे 2 21 जाएंगे, 21 से करेंगे तो 21 दुना के 42, ठीक है, 8, 42 तो 80, 21 त्याई 63, 21 84 3 बार में जाएगा, तो ये भी सही है। ये 21 त्याई 63, 21 त्याई 63, 21 त्याई 63, आई हो जाएंगे आपके 20, तो सही है, ये भी सही है, तो ये भी 7 आ रहा है। ये सवाल में कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा हमको। तो ये हो जाएंगे 28, 7 और 1 28 हो जाएंगे, 28 और 50 78 हो जाएंगे। और ये संख्या 151 है, 151 में से 78 घटाएंगे तो आपको बचेगा, आपको बचेंगे 3, ये हो जाएगा 7 14 73 है, 73 आ रहा है। 73 आपका ऑप्शन में दिया ही नहीं है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। जो देखिए हमसे भी बोले कि सवाल नहीं आता, फिर हमसे भी नहीं आया, ये कहाँ मिस्टेक किया है ये नहीं समझ में आ रहा है। 150 के बीच में ये संख्याएं होंगी, 150 हो जाएंगे, 151 संख्या तो होगी ही, ये भी कंफर्म है। लेकिन इसका जो ये 78 84 ज़्यादा का अंतर आ रहा है। ओहो, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यही मिस्टेक है। ये जो माइनस के 7 है ना, दोनों जो कट रही है, ये माइनस के 7 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे आपके 50 प्लस के 21, यही तो माइनस करना होता है। ये हो जाएंगे 71 माइनस के 7, ये हो जाएगा आपका 65, 65 नहीं, हाँ 64, 64 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे माइनस होगा 64, अब ये हो जाएंगे आपके 11 में से, हाँ अब ये सही है। अब यहाँ घटाएंगे 151 में से माइनस के 64, 7 में 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया, बचेंगे आपके 11 में से आपको बचेगा 7, और ये बचेंगे 14 में से 6 गया, बचेगा 8। आपका सी विल बी राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? यही होता है, यही ट्रिक यहीं पे है जो आपको समझ में नहीं आता है। जो 7 इस संख्याएं हैं जो दोनों से डिविजिबल थी, इसलिए इसे माइनस करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है ना सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। काफ़ी 1 घंटा सवाल हो गया सॉल्व करते हुए, और आवाज़ भी थोड़ी सी मेरी धीमी हो गई है। देखिए आपको ये सवाल है, बहुत सवाल आपको 25 लाए थे, लेकिन स्पीड जो है काफ़ी स्लो बता रहा है। आप तेज बताएंगे तब जाके सारे सवाल को सॉल्व हो, ठीक है। तो आज इसको अगली वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। इसको और जो सवाल है यहाँ से कितना नंबर से है, और ये सवाल जो है आपका 12 सवाल बताए, 13 सवाल बता दिए, 14 सवाल जो है आपका यहाँ से आपको अगले वीडियो में, ठीक है, 14 से 25। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।